रंगोली बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए आखिर रंगोली कैसे बनाई जानी चाहिए, रंगोली से कैसे आएगी शुभता, इसके पीछे की परंपरा की कहानी क्या है, माता लक्ष्मी और शुक्रदेव से रंगोली का क्या है रिश्ता, किस राशि के लोगों के लिए रंगोली में किन रंगों का इस्तेमाल करना फलदायक होगा, ये सब भी आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही धनतेरस और दिवाली का पावन अवसर आ रहा है तो वास्तु विशेषज्ञ और इंटीरियर डिजाइनर करिश्मा त्रेहन आपको कुछ खास टिप्स भी देने जा रही हैं। देखिए, रंगोली की शुरुआत तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, बट जहां तक मेरी जानकारी है महाभारत के टाइम पे यानी कि श्री कृष्ण के युग में गोपियां उनका वेलकम करती थी रंगोली बना के। तो रंगोली का महत्व वो तब से तो है ही है और उससे भी बहुत पहले से है। और पहले जमाने में जैसे जैसे युग बीतते गए लोग बनाते थे रेगुलरली अपने घर में रंगोलियां, क्योंकि रंगोली की सजावट हमारे घर का शुक्र उच्च करती है। शुक्र दर्शाता है हमारे घर की लग्जरी को, पैसे को। और आज के जमाने में जब हम कलयुग के प्रभाव में हैं, लोगों ने इसको सिर्फ दिवाली के टाइम पे बनाना शुरू कर दिया है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम जैसे अपने घर की सफाई रोज करते हैं, खुद को एक औरत रोज सजाती है, रेगुलर बेसिस पर अगर हम रंगोली को अपने घर में हर रोज या एवरी ऑल्टरनेट डे या जब जरूरत लगता है तो उस रंगोली की टचअप करते रहे और उसको मेंटेन करते रहें, तो कहीं ना कहीं हमारे घर का शुक्र बहुत उच्च होता रहेगा या मेंटेन रहेगा। देवी देवताओं को तो प्रसन्न किया ही जाता है, ये शुक्र को उच्च करता है। एंड शुक्र ही है जो हमारे घर में धन लाता है, लक्ष्मी लाता है, हमें लग्जरी देता है या खूबसूरती देता है या गुड हेल्थ देता है, विक्ट्री देता है। शुक्रदेव है ही फेमस उस चीज के लिए। अगर शुक्र देवता खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमारे घर में सब लेकर आ रहे हैं, तो सारे देवी देवता खुश हो ही जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम अपने घर में रंगोली बनाएं और उसको शुद्धि के साथ मेंटेन करें, और जब हम रंगोली बनाते हैं तो एक टिप देती हूँ मैं आप सभी को, कोई अच्छा शुक्र देव का जाप कर लिया जाए। ओम द्राम द्रीम ड्रोम से शुक्राय नमः, अगर वो हम जाप कर रहे हैं 108 की, मतलब जितनी देर आप बना रहे हो रंगोली, उस मंत्र को आप चैंट करिए, उसको बनाइए, ताकि उसकी एनर्जी वो रंगोली अब्सॉर्ब कर ले और वही चीज वो आपके घर में इनवाइट करे। देखिए, रंगोली तो किसी भी प्रकार की बन सकती है। रंगोली में कलर्स का महत्व होना चाहिए। यूजुअली सर्कुलर ज्यादा अच्छा रहता है, बट ठीक है, आपको जैसे पसंद आता है। अगर आपको रोज, हम लोग कभी ब्राउन लिपस्टिक लगाते हैं, कभी रेड लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप में आई मेकअप विद टाइम चेंज होता चला जाता है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी शेप एंड साइज क्या होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी मैटर करती है उस रंगोली पे। हाँ, आपको अगर कलर चूज करना है तो आप अपने सनसाइन से रिलेटेड कोई कलर चूज कर सकते हैं, या दिन के हिसाब से, मंडे के हिसाब से एक पर्टिकुलर कलर, ट्यूसडे के हिसाब से पर्टिकुलर कलर चूज कर सकते हैं गूगल करके कि मंडे को कौन सा कलर हमारे लिए शुभ रहता है। या फ्राइडे इज वेरी फेमस फॉर व्हाइट कलर, जैसे फ्राइडे को व्हाइट कलर का दान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे रंगोली के लिए भी आप कलर दिन के हिसाब से चूज कर सकते हैं या अपने सनसाइन के हिसाब से, बट शेप एंड साइज व्हाटएवर यू लाइक। माँ लक्ष्मी के चरण, अगर आप चरणों को, वैसे तो आजकल वो स्टिकर आते हैं और चिपका देते हैं लोग और टाइम बचा लेते हैं, अगर हम उसको शुद्धि से साफ करके उनके चरण बनाएं और इंटेंशन डालें उसमें, यानी कि वही अगेन माँ लक्ष्मी का कोई जाप या पूजा या मंत्र करते हो अगर हम वो बनाते हैं, सो दैट इज वेरी नाइस। दिए का अगर अग्नि नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रही है, वैसे तो अगर आपके घर में जगह और ऑप्शन नहीं है, आप इतनी अच्छी श्रद्धा, अच्छी एनर्जी के साथ उसको कहीं पे बना दीजिए, बट जस्ट इन केस यू हैव एन ऑप्शन इन योर हाउस, नॉर्थ ईस्ट को चूज करिए। नॉर्थ ईस्ट के साइड पे ही ईस्ट को फेस करते हुए एक खूबसूरत सी रंगोली को डिजाइन कीजिए और ईस्ट की तरफ ही फेस करते हुए आप अपने दिए को जगाइए। फॉर एग्जाम्पल, एरीज जो हमारा फर्स्ट सन साइन होता है, वो काफी फायर को प्रोजेक्ट करता है, दर्शाता है फायर को, तो उसके लिए रेड, मरून ये कलर सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, टॉरस represents femininity. My daughter is Taurus. She represents femininity. तो उसके लिए हम यूजुअली चेरी रेड या वाइट या पिंक को यूज करें। जेमिनाई इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, विट को करता है, हाजिर जवाबी। ग्रीन कलर इज वेरी सुटेबल फॉर दिस सन साइन। कैंसर के लिए वाइट एंड ब्लश। लियो अगेन काफी सख्त सन साइन है। गोल्डन येलो, ये ब्रेवरी को दर्शाने में इनकी हेल्प करेगा। वर्गो, ये थोड़े से ना वो होते हैं अटेंशन डिटेल्स पे देने वाले और बहुत चिक चिक किच किच करने वाले। ब्लू एंड सिल्वर इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। व्हाइट भी,
शांत करता है इनकी चिड़चिड़ाहट को या अटेंशन वो देने का डिटेल्स पे। लिब्रा ब्यूटी एंड हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू एंड पिंक इनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा। स्कॉर्पियन जैसे कि मैंने पहन रखा है ब्लैक कलर, डार्क ग्रे, सिल्वर। हम लोग बहुत मिस्टीरियस होते हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा बिलीफ रहता है, या आप कहो कि हमें एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो या ब्लैक, डार्क ग्रे, सिल्वर, दिस सूट्स स्कॉर्पियो। सैजिटेरियस ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज एंड येलो इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। कैप्रिकॉर्न एम्बिशियस होता है ये, काफी ज्यादा सनसाइन, तो ब्राउन कलर इनके लिए बहुत अच्छा जाता है। एक्वेरियस ब्लू एंड सिल्वर, बिकॉज ये काफी इनोवेटिव रहते हैं। पाइसेस इंट्यूशन, सी ग्रीन एंड वायलेट, तो सी ग्रीन एंड वायलेट पाइसेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फूल हो गए नेचर, कुदरत का जो होता है ना पार्ट, तो वो तो आप कोई भी रंग यूज कर लो, कभी भी यूज कर लो, इट्स वेरी नाइस। बट जस्ट इन केस आप वहमी हो या आपको बहुत ही ज्यादा कुछ शुद्धि के साथ करना है, तो या ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी आपको सन साइंस के हिसाब से सूटेबल कलर्स बताए, एरीज के लिए रेड, स्कॉर्पियन के लिए ब्लैक तो आपको वैसे तो आता आजकल ब्लैक रोज भी, अगर इफ यू वांट तो आप उस हिसाब से अपने सन साइन से मैच करते हुए मिलता जुलता कलर यूज करिए, या जिस दिन पे जो रंग शुभ होता है वो गूगल कीजिए और उस हिसाब से कर लीजिए। वैसे इसमें वहम करने की जरूरत नहीं है, फूल तो कोई भी यूज हो सकते हैं। देखिए दिवाली के दिन हाँ भारी होते हैं, अमावस्या का टाइम होता है, तो एक छोटी सी टिप है, एक तो आप काली माता की पूजा या जाप रखवाइए अपने घर में पंडित जी के थ्रू। ये नहीं कि हम ही सब कर सकते हैं, हमें नहीं पता होते तरीके करने के पूजा पाठ, हम करते हैं कुछ भी, कई बार वो पाठ पूजा अपने पे उल्टी भी पड़ती है। ये एक ऐसा पूजा एक ऐसी चीज होती है जिसको बहुत प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। हेल्प मांगते हैं हम भगवान से, तो हमारी रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज बड़ी रैंडम होती है, वो नहीं होनी चाहिए। सो मेरी गाइडेंस यही है कि या तो आप प्रॉपर पंडिताई का तरीका सीखे, अगर वो आपके बस की नहीं है बात तो आप पंडित जी अपॉइंट कीजिए, इसी के लिए वो हैं। उनको संकल्प देके बोले कि मेरे घर की प्रोटेक्शन कीजिए। वो ये कि काली माता का जाप, माता रानी, भगवान, माओ के रूप से तो ऊपर कुछ भी नहीं है, सो वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर हर हेल्प। और इस टाइम पे या इनफैक्ट आप तो इसको आदत बना लीजिए, मैं अपने घर में रात को पीली सरसों जरूर बिखेर के सोती हूँ। कुछ नहीं भी हो रहा है तो इविल आई तो होती है ना कि हाय उसने गाड़ी ले ली, हाय उसने घर बना लिया। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि रात के टाइम पे मैं शाम को 6 बजे पीली सरसों थोड़ी बहुत अपने घर पे बिखेर दूं। एंड पीली सरसों में कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वो डार्क एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जी या नजर दोष को अपने में अब्सॉर्ब कर लेती है और हमारे घर में कला कलेश होने से रोक लेती है। नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो कोई डायरेक्शन मेरे को लगती ही नहीं है, फेवरेबल है आपके घर में हेल्थ, फाइनेंस, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाने में मदद करती है अगर हम इस डायरेक्शन को हमेशा ऊपर रखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने मंदिर को रखना, जब मैं पाठ पूजा करती हूँ सो आई मेक श्योर कि मेरा चेहरा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रहे, जबकि मेरा मंदिर ईस्ट में है, मेरे लेफ्ट पे नॉर्थ आता है, बट स्टिल मैं टिल्ट होके बैठती हूँ कि मुझे वो डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण लगती है। मैं यकीन करती हूँ, अब वो दूसरों पे है कि वो करें ना करें, परंतु हाँ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड द बेस्ट डायरेक्शन टू प्रे। धनतेरस इज वेरी ऑस्पिशियस डे। आपको अपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए यस करना है उस दिन करो, अगर आपने इतने टाइम से कुछ डिले कर रखा होता है तो। धनतेरस पे कोई भूमि पूजन भी है, सिर्फ खरीदारी नहीं, कोई जो इम्पोर्टेंट ऑस्पिशियस पूजा भी है, जैसे भूमि पूजन होता है, हमने ऑफिस खरीदा है तो मुझे भूमि पूजन करना है, तो वो डेट कौन सी रखूं। अगर आप इस टाइम पे हो तो आप धनतेरस तक का वेट करो और उस दिन करो, उससे आपको और ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अच्छा तो हो ही रहा है, थोड़ा और अच्छा कर लो, है ना। कोई घर खरीदा है तो उसका भूमि पूजन, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बाइंग के ऊपर लेना है, वाहन, कार, अगर आपने कोई व्हीकल खरीदना है तो वो आप धनतेरस पे खरीदिए। आपको सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी जो आपके बजट में है वो आपको खरीदना है तो आप धनतेरस पे खरीदिए।